अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। लर्निंग टू लिव के इस सेशन में, जिसमें हम पहले ज़िक्र कर रहे थे कौमों की बर्बादी के या ज़वाल के असबाब, ये उसका 5वां सेशन है। आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और टाइम डिसिप्लिन। ये वो दो चीज़ें हैं जो कि किसी कौम की तरक्की में बड़ा बुनियादी रोल अदा करती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे शुरू यहीं से करना पड़ेगा कि टाइम तो बेसिकली हम मैनेज करते हैं इसलिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम उसको डिसिप्लिन कर सकें, हम अपनी टाइम कमिटमेंट इस तरह करें कि हम जो भी हमने कमिट किया हुआ है उसको टाइम पे पूरा करके तरक्की की मनाजिल तय कर सकें। किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो या लोकल बिज़नेस हो या जनरल कमिटमेंट्स हो, उसको टाइम पे पूरा होना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक अजीब चीज़ ने जन्म लिया। जैसे हम किसी को काम कहते हैं, ये जनरल ट्रेंड है जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हमारे यहाँ। आप काम बोले, वो कहता है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और उसके बाद वो 10 दिन नहीं आता। या वो आपसे ये कहेगा कि इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, अभी कभी कर देता हूँ, वो अभी उसकी कभी नहीं आती। या वो ये कहेगा कि इंशाल्लाह हो जाएगा सर, 2-3 दिन में हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। या वो ये कहेगा कि सर अल्लाह ने चाहे तो ये काम वक्त पे हो जाएगा, फिक्र ना करें। आप तसल्ली रखें सर, आप फिक्र क्यों करते हैं, बस सर आप टेंशन ना लें। या वो कभी ये भी कहता है कि सर काम तो अल्लाह ने करना है, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, बस अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। कभी वो ये कहेगा कि सर बस आप पेमेंट करें, मैं यूं गया और यूं वापस आया। ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ एक रूटीन बन गया है और इस हद तक झूठ हो गया है वादा पूरा करना कि हम एक दूसरे पे अपना एतमाद ही खो चुके हैं। हमें ये यकीन ही नहीं होता कि ये जो बातें मैंने ऊपर बयान की कि ये बंदा जो कह रहा है मैं अभी कर दूंगा सर, 2 मिनट में वापस आया, बस अल्लाह ने चाहा तो फ़ौरन हो जाएगा, कैसे होगा? इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? जब आप पूछें ये आपने तो ये कहा था कि बस अभी 2 मिनट में वापस आया। सर मैं गया था, वो रास्ते में मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। भाई पंक्चर लगवा के आ जाते, आप 3 दिन बाद आए हो। सर वो बीमार हो गया था। अच्छा यार, बीमार हो गया तो फिर क्या हुआ, मुझे फ़ोन ही कर देते। नहीं सर, वो मेरी तीसरी दफ़ा दादी मर गई थी। यानी दादियाँ भी उसकी 3 होती हैं, नानियाँ 4 होती हैं, मैंने तो पता नहीं कितनी होती हैं। या वो एक बड़ा आजकल मशहूर बहाना है, सर वो 2 दिन से बिजली नहीं आ रही। सर वो मैं गया था, बस निकलने लगा तो अचानक मेहमान आ गए। अच्छा भाई, मेहमान आ गया तो क्या मेहमान पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं घर पे? सर मैं तो बस करना चाह रहा था, अल्लाह को यही मंजूर था, अब दरमियान में अल्लाह आ गया। सर बस वो वही होता है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है, एक नया स्टाइल बहाने का। आपने ये देखा होगा, ये सारे बहाने ये सिर्फ किसी बिज़नेस में या किसी ट्रेड में या जनरल लाइफ में तो हैं ही हैं। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, ऑफिस सुबह 9 बजे खुलता है, आपने देखा होगा कोई 10 बजे आ रहा होगा, कोई 11 बजे आ रहा होगा। बहाने आप पूछें तो इतने होते हैं कि कहते कहते आपकी शर्मिंदगी शुरू हो जाती है, बंदे के बहाने ख़त्म नहीं होते। इन सब चीज़ों को देखते हुए कभी आपने किसी से पूछा कि यार अगर टाइम 9 बजे का है तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप 8:30 आ जाओ काम करने के लिए? कभी नहीं होगा। ये टाइम की पाबंदी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत पीछे रह गए। अगर आपने टाइम की पाबंदी नहीं की तो बाकी अक़वाम के मुकाबले में जिनके साथ अगर आप डील करना चाह रहे हैं तो उनकी नज़र में आप कुछ भी कर रहे हो उसकी वैल्यू 0 है। 0 + 0 + 0। ये एक बात याद रखें कि जो लोग भी बिज़नेस में हैं वो इसको बखूबी समझते हैं कि जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं किसी के साथ किसी और मुल्क में, और अगर आपने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की तो
आप कुछ कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, आप कितने भी अच्छे प्रोफेशनल क्यों ना हो, आपकी कोई कदर करने वाला नहीं है और ना ही आपको कोई अच्छे नाम से याद करेगा। एक चीज़ जो मैंने बड़ी सीरियसली नोट की इस टाइम की मैनेजमेंट में, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं, वो ये कि अपने टाइम की कमिटमेंट नहीं करते और उसमें लोग इस्लाम को और दीन को बड़ी बुरी तरह यूज़ करते हैं। यानी आप किसी को टाइम दें, वक्त दें, तो वो कहेगा जी मैं नमाज़ पढ़ने चला गया था। नमाज़ पढ़ना तो फ़र्ज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते किसी हालत में भी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप नमाज़ पढ़ने जाएं और 3 घंटे बाद वापस आएँ। ये एक बड़ा रूटीन का अमल है जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा था कि इसको बड़ा लोग मिसयूज़ करते हैं। जिन कौमों ने वक्त की पाबंदी की, आपने जो लोग दोस्तों में से देखा होगा, आपने जो लोग बाहर कभी उनको मौका मिलता है ट्रैवल करने का, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं या बस स्टेशन पे जाएं, तो अगर किसी बस का टाइम 9:05 है तो वो 9:05 पे उसका डिपार्चर होगा। ये नहीं हो सकता कि 9:07 पे हो। ठीक है, किसी बहुत एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि लेट हो, लेकिन 99% टाइम की कमिटमेंट किसी भी मुआशरे में तरक्की के लिए ये एक बेसिक रिक्विजिट है। ये बात हम समझने को तैयार नहीं है। बड़ी मशहूर 1-2 सेइंग्स हैं जो मैं आपके सामने कोट करूँगा। एक सेइंग यह है कि ये विलियम शेक्सपियर की सेइंग है कि इससे बहुत बेहतर है कि आप 2 मिनट लेट हों, इससे बेहतर है कि आप 3 घंटे पहले पहुंच जाएं। 2 मिनट लेट होना भी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी नज़र में ये कितनी बुरी बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक सेइंग है, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। जो टाइम आपने ज़ाया कर दिया वो कभी आ ही नहीं सकता। हम इतना टाइम अपना ज़ाया करते हैं हीले बहानों में और इधर उधर की गपशप में कि उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। शायद हमारे पास बहुत फालतू टाइम है। एक और सेइंग है, टाइम वेट्स फॉर नोबडी। टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो चलता रहेगा। आपने उस 24 घंटे में 22 घंटे सो के गुजार दें या उस 24 घंटे में से आप 18 घंटे काम कर लें या कुछ और कर लें, जैसा हम आजकल करते हैं। हम बुराई फैलाने में जितना टाइम हम ज़ाया करते हैं या दूसरे की किरदार कशी में जितना टाइम हम ज़ाया करते हैं उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। लेकिन अपने आप को ठीक करने में अगर हम चाहें तो उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एक और बड़ी मशहूर सेइंग है, पंक्चुअलिटी इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स टाइम। अगर आप पंक्चुअल हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये वो चंद सेइंग्स ही जिसको अगर हम आज के नौजवान समझे तो शायद उसके लिए बहुत बेहतर होगा। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ एक इंसिडेंट हुआ। उन्होंने 2 कंटेनर्स साउथ अफ्रीका में जीन्स के लिए बुक किए। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर जीन्स बनाने वाले उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये 2 कंटेनर्स तैयार करके दूंगा 15 दिन में। आप यकीन करें वो 2 कंटेनर उनको 4 महीने के बाद मिले। लेने वाले ने इनकार कर दिया और वो कंटेनर यहीं पड़े रह गए। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट जो हुए और मेरे नॉलेज में हैं।
आज हम यानी पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है और जो हमारे मुकाबले में हमारे कंपटीटर्स जो वो कर रहे हैं और जिस तरह की वो प्रोडक्शन और टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग, हम उसके कहीं करीब भी नहीं हैं। ये ठीक है कि हमारे चंद बिजनेसमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मजमूई तौर पर एज ए होल, एज ए नेशन, हमारी क्या रिस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने के हिसाब से। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कमिटमेंट टाइम के लिहाज से और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो करें जो हमने कभी पूरी नहीं करनी। ये नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे बहुत सारे दोस्तों को पता है कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में चावल के लिहाज से बहुत मशहूर है, यानी था। अब आप जाएं बाहर, यूरोप में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका जाएं, तो आपको मोस्टली वो चावल इंडिया का नज़र आ रहा होगा। क्यों? हमने दो काम नहीं किए। हमने टाइम कमिटमेंट नहीं की और आइटम स्पेसिफिकेशंस जो हमने कमिट की थी वो नहीं दी। ये वो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज हमारी एक्सपोर्ट यहाँ पे है। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट और भी हैं, यानी हमने R&D नहीं की, हमने चीज़ों को बेहतर करने के लिए रिसर्च नहीं की, हमने नई नई चीज़ें पैदा नहीं की, हमने सिर्फ वही किया। यानी आज से 40 साल पहले भी हम बनियान बना के बेच रहे थे और आज भी बनियानें और जुराबें बना के बेच रहे हैं। आज से 50 साल पहले भी वो हम एक टावल बनाते थे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, टावल्स, किचन टावल्स और बाथ टावल्स, और आज भी हम बाथ टावल्स बना रहे हैं। आज भी जो शर्ट हम बनाते हैं, 50 साल पहले भी वो शर्ट हम उतने की बेचते थे जितने की आज जा रही है। वही शर्ट दुनिया में दूसरे लोग $200 की भी बनाते हैं और $300 की भी बनाते हैं। यानी हमने किसी चीज़ में भी R&D नहीं की, नंबर 1, और अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं की। ये जब आप इस तरह की चीज़ कहेंगे तो फिर वही मैं कोट करूंगा कि इकबाल इसके बारे में क्या कहेगा। ये हमारी तबाही का सबब हम खुद ही पैदा करते चले जा रहे हैं, किसी और ने नहीं किया। किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना ये इंतहाई नामुनासिब है कि हम कहें कि हमें फ़लाँ ने तबाह कर दी, और किसी ने तबाह नहीं किया। हमने जो करना था खुद करना था। इकबाल इसके ऊपर कहता है, यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत है। यानी कुदरत का निज़ाम तो इस तरह का है कि आप जो कहेंगे, जो करेंगे और जिस तरह का आप अमल करेंगे, अल्लाह ताला को सही करेंगे तो अल्लाह ताला को महबूब होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो किसी और को इसका मुर्ज इल्ज़ाम ठहराना और ये ना सोचना कि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी कमिटमेंट्स को कितना पूरा किया है, मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट कितनी की है, ये इंतहाई मुनासिब है। यानी हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब, बच्चों में भी वही ट्रेंड है कि सारा साल वो इधर उधर की हाँकते रहते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो आखिरी महीना पढ़ते हैं। ये है हमारी टाइम मैनेजमेंट। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। सुनने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।